जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय सोमावती अमावस्या को लेकर है। बहुत से सनातन धर्म को मानने वाले धार्मिक व्यक्ति हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान करते थे, अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करते थे, पितरों के निमित्त तर्पण करते थे। लेकिन ये लॉकडाउन करके गंगा स्नान से जो वंचित हैं, क्योंकि ये धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो सोमावती मस्या होती है, ये बहुत ही शुभ, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम माना गया है। कहते हैं अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्रेष्ठ योग बनता है, जो पितरों के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। पितरों के लिए रोटी निकालना, पितरों के लिए दान करना, पितरों के निमित्त तर्पण करना, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। और अगर आप गंगा आदि नदी के पास पहुंच गए हैं, वहां पर स्नान करने को अगर आपको अवसर मिल गया है, तो कहना ही क्या। लेकिन जो भक्तजन इस बार गंगा स्नान से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप घबराइए मत। आप घर में भी स्नान कीजिए अमावस्या के दिन। उसके विधि कुछ नियम है। आप अगर उस नियम और विधि के साथ गंगा स्नान करते हैं, घर में स्नान करते हैं, तो आपको गंगा जी में स्नान करने का फल घर में ही मिलेगा। तो बहुत से ही हमारे ऐसे भक्त जन हैं जो गंगा हरिद्वार जा कर के गंगा स्नान करते थे, तो उनका बहुत फ़ोन आया, कई बार फ़ोन आया, पंडित जी क्या करें। मन बड़ा परेशान होता है जब सुनते हैं कि सोमावती मस्या आ रही है और गंगा स्नान करने से इस बार वंचित रह जाएंगे। तो उनके लिए खास है, ये वीडियो आप जरूर देखें। और जो गंगा जी में हरिद्वार में नहीं जा सकते थे, जब ऐसा कोई पर्व आए, तो आप घर में ही स्नान कीजिए इस नियम से, तो आपको गंगा स्नान करने का फल घर में ही प्राप्त होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले। आप सभी कार्य से जब निवृत्त हो जाएं, तो आप जब स्नान करने के लिए जाएं, तो आप सबसे पहले उस बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। ध्यान रखना कि गंगा जल पहले डालना है, टोंटी खोलने से पहले। जल में गंगा जल नहीं डालना है, गंगा जल में वो टोंटी का जल आए। तो क्या करना है, सबसे पहले आप उस बाल्टी में गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद में टोंटी खोल लीजिए। उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें, और आप साबुन शैम्पू लगाने से बचें। साबुन शैम्पू नहीं लगाना है। तो तिल डाल करके और आप स्नान कीजिए। जब स्नान करें आप, तो गंगा मैया का ध्यान करें कि हे गंगा माँ, हमारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी पाप हो गया है, हमारे उन पापों को क्षमा करें और हमारे पितरों को सद्गति दें। कहते हैं अपना स्नान करने के बाद में बहुत ही अच्छा पर्व है। हमारी धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार जो 5 पांडव थे, इन्हें सारी जीवन सोमावती मस्या इनको पड़ी ही नहीं थी। जब तक ये थे इस पृथ्वी के ऊपर, इनको सोमावती अमावस्या ऐसा पर्व नसीब नहीं हुआ था। क्योंकि सोमावती मस्या जो होती है, ये बहुत ही श्रेष्ठ पर्व है। किन्हीं किन्हीं राज्यों में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए स्नान करती हैं सुबह, और उसके बाद में पीपल की 108 परिक्रमा करती हैं। इसे पति की दीर्घायु होती है। और पीपल भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। तो पीपल की परिक्रमा करने से यानि कानि चा पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि चा तानि सर्वाणि नशयन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे।
कहते हैं जो पीपल की परिक्रमा अमावस्या के दिन, सोमावती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करता है, दूसरे भाषा में उसे फेरी कहते हैं, घूमना, उसका फेरा कर लेना, तो उसे फेरी भी कहा जाता है किन्हीं किन्हीं राज्यों में। तो आप पीपल की अगर परिक्रमा करते हैं 108 परिक्रमा, और एक परिक्रमा करने के बाद जो भी आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 रुपये का सिक्का है, चाहे कोई भी चीज़ है, जब आपका एक परिक्रमा पूरा हो तो एक चीज़ वहाँ पर रख दें, और ये 108 होना चाहिए, चाहे 108 रुपये हो गए, जिससे भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपको करना है। तो ये पीपल की परिक्रमा करने से आपके जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो वो शांत होता है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप गड़वी का जल ही, उस गड़वी कहते हैं 1 बाल्टी में जल डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा काले तिल डालें और थोड़ा सा चावल डालें और गंगा जल डाल दें। आप गड़वी भरिए, एक परिक्रमा पूरा हुआ तो वो गड़वी का जल आप पीपल के ऊपर चढ़ा दें। ऐसे आप 108 बार परिक्रमा करना है और वो जल पीपल पर डाल दें 108 बार। तो कहते हैं काल सर्प दोष, पितृ दोष, सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। और अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या आ रही है, तो इस बार सोमवती अमावस्या 20 जुलाई 2020 दिन सोमवार को पड़ रही है। तो बड़ा ही अच्छा पर्व है। ऐसे सुंदर पर्व, और श्रावण के महीने में जो भगवान शिव के भक्त हैं, ऐसे महीने में सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग बन रहा है उस दिन। तो आप अपने पितरों के निमित्त जो भी आपकी श्रद्धा है, आप गौशाला में जाएं, गौ माता को भोजन कराएं, गौ माता को चारा खिलाएं और गौ माता को गुड़ खिलाएं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है जन्म कुंडली में, जैसे अमावस्या के दिन जन्म है तो चंद्रमा आपका कमजोर होगा, चंद्रमा आपका नीच है, चंद्रमा आपका बाल्य दोष है, चंद्रमा आपका वृद्ध अवस्था में है, अगर चंद्रमा के द्वारा विष दोष बन रहा है, तो चंद्रमा को पावरफुल करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही साधारण और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। आपको क्या करना है, चावल, उबला हुआ चावल लीजिए, मात्रा की कोई बात नहीं है, उबला हुआ चावल और साथ में दही, चावल में दही मिक्स करके और सफ़ेद गऊ को खिला दीजिए। अगर सफ़ेद गऊ नहीं मिलती है तो कोई भी, जो भी गऊ मिल जाए, गऊ माता को आप वो चावल और दही खिलाइए, आपका चंद्रमा पावरफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चंद्रमा का उपाय करें। और कहते हैं समाज के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब ऐसा पर्व आए तो अपने लिए भी समय जरूर निकालें। क्योंकि जो हम धन कमाते हैं और कमाना चाहिए, लेकिन कहते हैं अपने लिए क्या करते हैं। तो जब कोई ऐसा पर्व आ जाए तो ऐसा कार्य करें, क्योंकि पीपल की परिक्रमा करने से, 108 परिक्रमा करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। तो इस बार बहुत ही श्रेष्ठ महीना श्रावण के महीने में सोमवती अमावस्या आ रही है, तो इस दिन आप ऐसे पर्व को व्यर्थ में नहीं खोना है, ऐसे धर्म कर्म का कार्य करें, क्योंकि जो हम धर्म कर्म करते हैं ये हमारी बही खाता में लिखा जाता है। तो ऐसा कार्य करें, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, इसको आप व्यर्थ में नहीं जाने देना है। और कहते हैं जो गंगा जल डाल करके, तिल डाल करके स्नान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। तो ऐसे पर्व को आप व्यर्थ में नहीं खोना, आप ये काम जरूर करना, अपने आत्म कल्याण के लिए करना है, किसी के लिए ये कार्य नहीं है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जो पितृ हैं, अधोगति में पड़े हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। आपके जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष है तो वो भी दूर होगा। आपके जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो दूर होगा, क्योंकि अमावस्या के दिन और साथ में सोमवार पड़ रहा है, बड़ा ही अच्छा योग है। तो आप इस दिन को, आपको फिर एक बार दोहरा रहे हैं, इस दिन को आप व्यर्थ में नहीं खोना है। जय श्री राम, जय माता दी।